अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज है 9 जुलाई और दिन है जुमेरात का। नाज़रीन ग्रामी, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला केपीके उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझ समेत पूरे पाकिस्तान ने देखी, पूरे मुल्क ने देखी और जिस तरह से उन्होंने अवाम की तनकीद और सहाफ़ियों का जो तज्ज़िया था उसके ऊपर गौर किया और गौर करने के बाद अपनी जितनी भी मराहत थी उसको वापस लेने की बात की। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खुशी भी हुई कि आपने आवाम की राय को, आपने सहाफ़ियों के तज्ज़िये को एक मायने दिया, वैल्यू दी और उसके बाद अपने जो फ़ैसले हैं, उसके ऊपर नज़रसानी की। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा इंडिकेशन है सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। लेकिन एक छोटा-सा क्लिप आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, ज़रा देखिएगा। स्पीकर साहब, यहाँ बात की जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। और जिन जिन चीज़ों पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का एतराज़ है, हमारी सहाफ़ी बरदरी का एतराज़ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया है और वो चाहते थे कि हर बंदा, जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, उनको जहाँ पर लगे वो खुलेआम तनकीद करें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और देखा आपने, समझ भी आप गए होंगे, मुझे ज़्यादा तफसील देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर बताते चलूँ आपको, मेरे ख्याल से तो केपी के हुकूमत ने, जैसे शफी जान साहब का बयान आया और जैसे केपी के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब का बयान आया, मेरे ख्याल से तो इन्होंने जानबूझकर ऐसी हरकत की है। मराद की बात की जाए या इससे पहले भी केपीके की हुकूमत रही, लेकिन कभी भी ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन इस बार ये बात हुई जो कि इमरान खान साहब के नोटिस में आए बगैर ये बात हुई और कोई भी ऐसा काम होता नहीं जो इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर ये लोग कर सकें, लेकिन इस बार इन्होंने कर दिया। मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों ने ये काम इस वजह से किया ताकि हाईलाइट हो सके। जैसे फार्म 45-47 किसी को मालूम नहीं था और फिर मालूम हो गया कि 45 और 47 क्या है। सो इसी तरह से मराहत के बारे में, जिस तरह से ब्लू पासपोर्ट की बात की जाए, होटलिंग की बात की जाए, उसके अलावा टूल टैक्स की बात की जाए, उसके अलावा जितनी भी मराहत हैं उनकी बात की जाए, और ये सब बातें जो है मेरे ख्याल से इसका मकसद सिर्फ ये था कि केपी की हुकूमत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये वावेला मचा सके और लोगों को ये बात समझा सके कि इस वक्त केपीके के पार्लियामेंट में मौजूद अराकीन की तनख्वाहें क्या हैं, उनकी मराहत क्या है, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी की बात की जाए या नून लीग की बात की जाए, इनके पार्लियामेंटेरियन की मराहत क्या है और इनमें क्या फर्क है। कल से लेकर आज तक पूरे पाकिस्तान में एक बात तो वाजिया हो गई कि केपीके के जितने भी एमएनए एमपीएज हैं उनकी मराहत, उनकी तनख्वाहें, और जो पंजाब में पार्लियामेंटेरियन है या सिंध में पार्लियामेंटेरियन है या बलूचिस्तान में है, उनमें कितना फ़र्क है, उनकी तनख्वाहों में क्या फ़र्क है, उनकी मराहत में क्या फ़र्क है। ये बात तो सबको समझ में आ गई है कि एक आम आदमी टूल टैक्स देकर चलता है और पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो पंजाब से हैं या सिंध से हैं या कहीं और से हैं, वो टूल टैक्स नहीं देते हैं। उसके अलावा ब्लू पासपोर्ट की बात की जाए या रेड पासपोर्ट की बात की जाए, तो मेरे ख्याल से इस वक्त केपी की हुकूमत एक चीज़ करने में कामयाब हो चुकी है, वो ये कि उन्होंने वाज़िया फ़र्क बता दिया कि केपी के पार्लियामेंटेरियन जो कि इमरान खान साहब के ज़ेर निगरानी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर निगरानी जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, एमएनए एमपीए हैं, वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ पर चल रहे हैं। नो प्रोटोकॉल और नो मज़े, नो मराहत, नो अयाशियाँ, इस बात के ऊपर, इस मैसेज के ऊपर सुहेल आफरीदी साहब का हौसला है। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सहाफ़ियों की राय और आवाम की तनकीद का सामना किया और उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी की। हम दुआ गो रहेंगे, अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। और सुहेल आफरीदी साहब, चाहे आप हों, चाहे मरीम नवाज साहिबा हों, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तनकीद को बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। दिल को इतना बड़ा करें कि जब कोई काम आप करें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें सुनने का हौसला रखें, जैसे सुहेल आफरीदी साहब ने रखा और उन्होंने अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी की। इसी तरह से पंजाब हुकूमत के बहुत से ऐसे फैसले होंगे जिन पर एतराज़ होगा, आवाम को भी, सहाफ़ियों को भी, बहुत से लोगों को। सो मेरे ख्याल से तनकीद सुननी भी चाहिए और तनकीद का जवाब जो है वो बड़े हौसले के साथ और बड़ी आजिज़ी के साथ देना भी चाहिए। सो मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान को इस बात की समझ में आ गई होगी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए एमपीएज क्या मराहत ले रहे हैं, और उसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट के एमएनए एमपीएज हैं वो क्या मराहत ले रहे हैं। मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुआ गो रहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे रहनुमाओं के दिल में ज़रा सा तरस डाले, थोड़ा सा
रहम डाले ताकि पाकिस्तानी अवाम और ये जो बजट है ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर लगे मराद की बजाय आम आदमी और पार्लियामेंटेरियन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले हालात इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होंगे। इसी दुआ के साथ कि जो जहाँ रहेगा खुश रहेगा, आबाद रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।